वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। जैसा कि आपको पता है अकाउंट्स फॉर मैनेजर के अंदर हमने जो टॉपिक आगे बढ़ाना है वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। ये जो इनकम स्टेटमेंट है बेटा, इस इनकम स्टेटमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा पार्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर किन किन आइटम को इन्वॉल्व किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो उस चीज़ को यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि हमें बात करनी है किसकी, ट्रेड का मतलब क्या होता है, परचेज से लेके हमें सेल्स की बात करनी है। तो परचेज से सेल की बात जब हम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट टाइम परचेज सेल्स के अंदर आया है या फिर ऑलरेडी परचेज सेल्स कर रहा है वो। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, सपोज हमारा ऑर्गेनाइजेशन पुराना है, पहले से ही लास्ट ईयर से ही हम परचेज सेल का काम कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं जो लास्ट ईयर का स्टॉक बचा हुआ है। फिर साल भर अपना ओपनिंग स्टॉक से तो काम नहीं चलता है, तो हमें उस न्यू ईयर के लिए हमें कुछ परचेजेस भी करना होता है। और अब ये जो परचेजेस रहता है बच्चों, इस परचेजेस में ज़रूरी नहीं है कि जो आपने परचेज़ किया है वो सारा अमाउंट ही आपका टोटल नेट परचेजेस हो। कभी कभी क्या होता है, परचेज में से किया हुआ आइटम किसी कारण से रिटर्न कर दिया जाता है, तो परचेज रिटर्न यदि होता है तो उसको परचेज में से लेस करके हम नेट परचेज यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। अब हमने एग्जांपल ये लिया था कि हमारा बिजनेस मान लीजिए अलवर के अंदर है, और अलवर के लिए जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं वो हम एनसीआर रीजन, दिल्ली गुड़गांव से हम परचेज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से उन चीज़ों को परचेज़ करके लाने के जो खर्चे होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस की फॉर्म में हो सकते हैं, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड या कार्टेज की फॉर्म में हो सकते हैं। तो इन सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद वो जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं वो रेडी टू सेल है। तो फिर हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में तो हम सारे एक्सपेंसेस को, परचेजेस को, ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं। क्रेडिट साइड में हम क्या करते हैं, सेल्स लिखते हैं। और सेल्स में भी ये देखा जाता है कि टोटल नेट सेल्स कितनी है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हम घटा दे देते हैं। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि नेट सेल का जो टोटल अमाउंट था और अभी तक जो हमने ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और एक्सपेंसेस जो किए हैं उसका जो हम डिफरेंस निकालते हैं वो अपना प्रॉफिट या लॉस बताता है। प्रॉफिट तब होता है जब सेल्स ज़्यादा होती है, और लॉस कब होता है जब ये जो कॉस्ट थी आपकी ओपनिंग स्टॉक की, परचेज की कॉस्ट और आपके एक्सपेंसेस की कॉस्ट जब ये ज़्यादा होती है और सेल्स कम होती है तो वो लॉस होता है। लेकिन मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि ये ज़रूरी नहीं कि जितना आपने ओपनिंग स्टॉक था, जितना आपने परचेज़ किया, सारा का सारा सेल हो जाए। हो सकता है कि आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा हो, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि नहीं बचा है तो नहीं लिखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ये जो क्रेडिट साइड थी ये ज़्यादा है और डेबिट साइड ये जो है खर्चे हैं ये कम हैं। तो क्रेडिट में से डेबिट को लेस करके हम ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, और ग्रोस प्रॉफिट को जो हम नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेक्स्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैं यहाँ पे आपको परफॉर्मा बताने वाला हूँ, वहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है आपकी, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसकी जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है उसकी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वही परफॉर्मा है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड और पर्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट साइड। अब हमें करना क्या है, सपोज मान लीजिए लास्ट जो अपना था क्रेडिट ज़्यादा था, डेबिट कम था, तो हमने क्या करना है, क्रेडिट में से डेबिट को लेस करना है और जो प्रॉफिट निकालना है। ये जो प्रॉफिट हमने लिखा होगा इसको हमने बाय यहाँ पे हम देखें तो 2 लिखा था, यहाँ पे हम बाय कर देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बाय ट्रेडिंग अकाउंट जो है अपना, ये हम लेजर के अंदर सीखा था हमने कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो रिवर्स अकाउंट का नाम आता है। जैसा कि यहाँ पे एंट्री भी देखें तो एंट्री क्या बन रही है, यहाँ पे आप देखें ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू P&L अकाउंट। तो कंसर्न अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में कौन सा होगा जो हम बना रहे हैं, वो है अपना P&L अकाउंट जो हम बना रहे हैं, ये कंसर्न अकाउंट है। तो इस कंसर्न अकाउंट को एंट्री में क्रेडिट होना है बता रहा है कि लेजर पोस्टिंग इस अकाउंट को बनाते समय इसके क्रेडिट साइड में ही होगी, क्रेडिट साइड में ही होगी। तो हमने इसलिए यहाँ पे बाय क्या लिखा है, बाय रिवर्स अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है हमने ग्रोस प्रॉफिट। तो अब आप समझ गए होंगे कि आगे हमें क्या करना है। अब हमें देखना है कि जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस की हमने जानकारी ली थी, अब प्रॉफिट एंड लॉस से हमें किसकी जानकारी लेनी है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस की जानकारी लेनी है। सपोज मान लीजिए पहले अपना ग्रोस प्रॉफिट था, तो ग्रोस प्रॉफिट को हमने इस साइड यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी अपने एक्सपेंसेस हुए हैं
आपको पता ही है जब हम बिज़नेस करते हैं तो सपोज़ हम अलवर में बिज़नेस कर रहे हैं तो हम गुड्स को परचेज करके लाने का जो खर्चा डायरेक्ट खर्चा मानते थे, ऐसे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इन्हें हम जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम किस में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती है तो उसको बाय इनडायरेक्ट इनकम की फॉर्म में लिखेंगे। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि ये जो एक्सपेंसेस और ये जो इनकम है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक जो भी हमने बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी की थी वहाँ पे हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारा प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट का कैसे हम पता लगाएंगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। प्रॉफिट का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो अपना यहाँ पे आप देखें, ये जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट आया है, ग्रोस प्रॉफिट में हमें क्या करना होगा, क्रेडिट साइड में ग्रोस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद सपोज मान लीजिए कोई अमाउंट आता है, टोटल अमाउंट जो आता है, ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास आ रहा है इनको ऐड करने के बाद, इसमें से जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट है उसे क्या करना होगा, हमें डिडक्ट करना होगा। और ये जो अमाउंट डिडक्ट होगा तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा, टू आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा, टू नेट प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे हम ग्रोस प्रॉफिट को आप देखें कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐसे ही ये जो आपका नेट प्रॉफिट आया है इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों, इसको हम करते हैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं और वही बैलेंसिंग फिगर से ये अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम वही जो ग्रोस प्रॉफिट हम लेके आए थे उस ग्रोस प्रॉफिट में हम इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर देते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो अपना नेट प्रॉफिट होता है ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है। जैसे ग्रोस प्रॉफिट आपका P&L अकाउंट में आया था, ट्रेडिंग से P&L अकाउंट में आया था, ऐसी जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। जब मैं आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगा तो बैलेंस शीट में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि बेटा ये जो अपना जब हमने P&L अकाउंट बनाया होगा और उससे नेट प्रॉफिट आया होगा उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर जब हम अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना है। एक तो हमें ध्यान रखना है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट इनकम क्या है इसे हमें यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम का। देखिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक नई हेडिंग आई है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है आप देखें, सपोज मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है तो बिजनेस की कुछ एक्टिविटी करता है, ठीक है ना, तो उसमें उसको प्रॉफिट एंड लॉस होता है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस होता है।